अब जो मैं खबर आपको बता रहा हूं, दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। एक बार जरा ये ब्रांडिंग देखिए, इस ब्रांडिंग में आप एलिमेंट्स देखिए। हम बात कर रहे हैं पीओके की, ऑपरेशन आक्रमण जो हमने कल देखा, पूरा जूम इन नहीं करना है। प्रधानमंत्री यस, वो एक कांस्टेंट फिगर रहेंगे हमारे इस ब्रांडिंग में हमेशा। क्यों? क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो बड़े खतरनाक फैसले अब लिए जा रहे हैं और ये तस्वीरें बदलती जा रही है यहां पर हमारे विक्टिम्स की। लेकिन फाइटर प्लेन्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ब्रांडिंग में। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये है, जो अगली बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में, ब्रेक करिए। भारत और पाकिस्तान ने की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए। रिलोकेट किए गए मिसाइल लॉन्चर्स, बड़ी खबर। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तानी सेना ने भी मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव किए, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान ने बड़ी युद्ध की तैयारी की, बड़ी खबर। रिलोकेट किए गए मिसाइल लॉन्चर्स, बड़ी खबर। भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में, पाकिस्तान सेना ने भी मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव किए, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर विजय, उसके बाद दोनों ब्रेकिंग दिखाएंगे, फिर दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे। सीधा ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक भारत की बड़ी सैन्य तैयारी, ब्रेक करिए। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना की वॉर ड्रिल के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। मई 2025 तक एयर स्पेस पर में एंट्री पर रोक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक भारत की बड़ी सैन्य तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में एयर स्पेस बंद किया गया है। भारतीय वायुसेना की वॉर ड्रिल के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। दोनों ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग फुल स्क्रीन पर। दिस डजंट गेट बिगर देन दिस, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। इसकी डिटेलिंग मैं आपको थोड़ी देर के अंदर देने वाला हूं। वक्त एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, एक बहुत एक्सक्लूसिव कवरेज ये चैनल आपके सामने लेके आए। हमारे खास मेहमान और हमारे रिपोर्टर्स जो कि इस वक्त एक एक पल की खबर आपको दे रहे हैं। सीधा ये सबसे पहले स्क्रीन पर आपके सामने हमारे जो खास मेहमान और रिपोर्टर्स हैं, मेरे साथ सुमित आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडियन आर्मी का एक एक अपडेट लेकर आए पर। यहां पर जनरल के सिन्हा हमारे साथ, प्रोफेसर राजन, थैंक यू वेरी मच सर। राजन सर इसको एनालाइज करेंगे। डीके पांडे सर, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, आपसे मैं अगली खबर के लिए इनपुट लूंगा। इतनी गर्मी में, माहौल तो गर्म है ही लेकिन तापमान भी गर्म है, उसमें मोहित मल्होत्रा आपके सामने खड़े हुए वहां पर वाघा बॉर्डर पर। इतनी गर्मी में एक एक भारत की सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी अमोद जी। अमोद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, इंतजार कराने के लिए आपको माफी। मेरे साथ इस वक्त आपके सामने जितेंद्र शर्मा पुलवामा से मौजूद है। लेकिन अभी दो बड़ी खबर, दो शॉट्स के साथ सीधे चले डीके पांडे सर के पास। डीके पांडे सर, मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिव हैं, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। These are not very good signals, sir. लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं वो ये है, क्या पाकिस्तान हमारी तरह मिरर डिप्लॉयमेंट कर सकता है? बिकॉज जितना हमें पता है वो हमसे बहुत पीछे है। असंभव है उनके लिए हमारी तुलनात्मक रूप से हमारे बराबर आना, क्योंकि उनकी रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स है, वो उनके पास नहीं है। और जो जिस आप बात कर रहे हैं, जो तैयारियां चल रही हैं, जो एक्सरसाइज हो रही है, वो है आपका जो कला कौशल है, जो युद्ध कौशल है, उसको और कैसे पैना बनाया जाए। यानी कि यू आर गोइंग टू नॉट अबाउट योर कॉम्पिटेंस व्हाट यू आर हैविंग। तो आप लड़ाई के लिए उस मोड की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कहीं से भी अटैक हो सकता है, आपको उसका सामना करना है और दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये तीन भागों में हो रही है और इसके अंदर जितने भी पॉसिबल अटैक आज की तारीख में दुनिया में हो सकते हैं उनको सिमुलेट किया जाता है और जो पायलट्स हैं उनको एक्सपोज किया जाता है कि थ्रेट अगर आता है तो उनको कैसे उसको डील करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी तैयारी है। अगर आपने इस एक्सरसाइज को कर लिया, कामयाब रहे, तो आप दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाकर ऑपरेट कर सकते हैं। पांडे सर, वेरी वैल्यूएबल इनपुट। बी विद मी यहां पर मोहित और अमोद जी, इंतजार कराने के लिए माफी। आई एम कमिंग टू यू। भारत की युद्ध की बड़ी तैयारी, वेरी क्विक अपडेट। भारतीय वायुसेना ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि बहुत आगे बढ़ चुके हैं। राफेल और SU-50 फाइटर जेट्स के साथ भारतीय वायुसेना की वॉर ड्रिल, हमने आपको सबसे पहले बताया था, राफेल की दो ही स्क्वाड्रन हमारे पास है ना सुमित, दो ही स्क्वाड्रन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों ने कल लीड किया है। फिर यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर स्ट्राइक की तैयारी की जा रही है। सुमित, स्वार्म ड्रोन्स के बारे
बारे में थोड़ी देर में बताइएगा जरूर मुझे आप, और तुरंत वो इंफॉर्मेशन निकालिए जरा। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। मई 2025 तक एयर स्पेस बंद कर युद्ध का अभ्यास होगा। सेना प्रमुख फ्रंट लाइन पर हालात का जायजा ले रहे हैं। की ग्राफिक्स पर आइए और दोनों ब्रेकिंग जो अभी तक हमने बताई है, दोनों को बगल में शॉट्स के साथ की ग्राफिक्स के साथ दिखाइएगा। भारत युद्ध के लिए तैयार, स्पेशल फोर्स तैनात। अब ये देखिए जरा, दक्षिण कश्मीर एलओसी के नजदीक भारत की स्पेशल फोर्स एक्टिव हो गई है। विक्टर फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स के पैरा स्पेशल फोर्सेस सक्रिय हैं, आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। ये बड़ी खबर है विजय, ब्रेकिंग और शॉट, डोंट मिस आउट ऑन दैट। ये देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है। ये हमारे पास, नेक्स्ट चेंज करिए जरा विजय, आई थिंक की ग्राफिक्स ही पूरा दिखाइए क्योंकि एक बहुत छोटा फॉन्ट है। ये देखिए जरा, अब जो मैं दिखा रहा हूं, आधुनिक बोफोर्स, धनुष और K9 वज्र, K9 वज्र, यानी जो आपने 26 जनवरी की परेड में देखा है वो तो यहां पर है ही ऑलरेडी डिप्लॉयड, एलओसी पर तैनात है। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट पर T90 और भीष्म टैंक, T90 भीष्म जिसे हम कहते हैं, और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम तैनात है। बड़ी खबर, ये हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं। हेरोन और स्वदेशी ड्रोन के जरिए एलओसी के पार 24 घंटे 7 दिन नजर रखी जा रही है। मैं चाहूंगा वायुसेना की अगर बात की जाए, Su-30, मिराज 2000, राफेल फाइटर जेट्स रेडी टू अटैक मोड में पंजाब, जम्मू और श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरने को तैयार है। बड़ा डिटेल ग्राफिक्स बनाया, वेल डन टीम। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत अरब सागर में तैनात है। INS सूरत ने मिसाइल परीक्षण कर दिखाई ताकत। ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विक एंड शार्प टेक। 2002 ऑपरेशन पराक्रम, जिसको आई एम प्रीटी श्योर आपने पढ़ा भी होगा सर एज अ केस स्टडी, और जब हम ऑपरेशन पराक्रम में फेल हुए तब हमने बताई एक डॉक्ट्रिन जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ कोल्ड स्टार्ट, कि भारत की सेना का तेजी से मूवमेंट होना चाहिए। वो मूवमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है सर, लेकिन मुझे ये शो ऑफ स्ट्रेंथ से ज्यादा दिखाई दे रहा है इंटरनेशनली जो हमें सपोर्ट मिला है। उसके बाद आप क्या कहेंगे राजन सर? देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है निशांत, वो पूरी तरह से भारत के साथ है। जो मैं वेस्ट पश्चिमी देशों की बात करूं, वह माहौल बदल चुका है। 1990 के दशक तक मैं बता सकता हूं कि ज़्यादातर देश उस समय तक लगभग पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, लेकिन आतंकवाद के इश्यू को लेकर उनको भी झेलना पड़ा और उनको भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी है आतंकवाद को बढ़ाना। कुछ हद तक उसमें पश्चिमी देश भी जिम्मेदार थे, क्योंकि जिस ढंग से वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे या डिप्लोमेटिक एक तरह से एक उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे, तो उनको खुद उससे प्रभावित होने लगे और उसके बाद उनकी पॉलिसी बदल गई है। और अभी जो खासकर पश्चिमी देश है, मैं बता दूं कि वो पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करेगा, लेकिन यह मान के चलें कि चीन भी है। चीन एक इम्पोर्टेंट शक्ति है, वो पाकिस्तान को पूरी तरह से वह भी सपोर्ट करेगा। और जहां तक आतंकवाद का इशू है, उसको लेके सिंपैथी सारे, चाहे मैं इस्लामिक वर्ल्ड की बात करूं या जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भारत को पूरी तरह से सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि चीन नहीं चाहता है कि यह युद्ध आगे बढ़े। चीन नहीं चाहता है कि पाकिस्तान पर कोई हमला हो। उसका कारण उनका स्ट्रेटजिक है, उसका कारण इकोनॉमिक भी है, क्योंकि उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्यादि उस रास्ते से जाता है।